अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम भी ठीक ठाक हैं। और जनाब बस यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। आप सोचोगे कहाँ जाने की तैयारी है, तो आज जनाब हमने जाना है जी अफ्तार पार्टी पे। मामा के घर है हमारी अफ्तारी, और उसके बाद जी हमने, बल्कि उससे पहले ही हमने जाना है बाज़ार, क्योंकि अभी तक हमने शॉपिंग ही नहीं की, बच्चों के कपड़े नहीं लिए। तो बस आज का टूर जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि हमने एक और दो काम करने हैं। उसके बाद हमने बच्चों को छोड़ना है मामा के घर, क्योंकि बच्चे बाज़ार नहीं जाएंगे। और छोड़ने के बाद जो है हम बाज़ार जाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं जी जनाब, रास्ते में मिलते हैं। और जी बस हम रास्ते में हैं और एक दो काम निपटाने थे, वो करके फिर अब हम जा रहे हैं मामा की तरफ, जहाँ पे हम बच्चों को छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार। ठीक है जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और रोज़े में आपने जाना हो, वैसे तो आपको बाद में जाना चाहिए अफ्तारी के बाद, लेकिन क्या है कि अफ्तारी के बाद ना बहुत ही ज़्यादा रश हो जाएगा, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ एक दफ़ा, तो इसलिए इस टाइम पे बेहतर है। लेकिन धूप भी बहुत है, देखते हैं क्या होता है। हम पहुँच गए हैं जी घर। और जी फाइनली जो है हम बाज़ार भी पहुंच गए हैं। हस्बैंड मेरी कार पार्क कर रहे हैं। तो बस गर्मी बहुत सख्त थी, और रोज़े में आपको पता बाज़ार में जाएं तो और ज़्यादा लगती है, इसलिए वीडियो भी मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं बनी है बाज़ार के अंदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे कि वो बार बार क्या तो वीडियो बना लो या फिर चीज़ें देख लो, और इसकी वजह से ना फिर मेरा फोकस किसी एक चीज़ पर रह नहीं रहा था। ऊपर से गर्मी इतनी शदीद लग रही थी ना, प्यास बहुत लग रही थी, और उतना ही टाइम कम गुजर रहा था। तो बस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे। ओके चले, मैं आपसे भी शेयर कर दूँगी कि मैंने शॉपिंग जो की, और कुछ ज़्यादा नहीं थी। बस ये था कि बस आपको पता है चीज़ें पसंद करते करते कितना वो टाइम लग जाता है। बंदा सोच रहा होता है कि ये ले वो ले, ये ले ये कलर ले, ये वो कलर अच्छा लगेगा, ये क्या होगा, फिर बच्चों के लिए ये करते वक्त ये साइज़ आएगा कि नहीं आएगा, ये तो सब माओ को पता होगा कि क्या चक्कर हो रहा होता है। और मुझे पता है जब मैं अपनी अम्मा के साथ जाती होती थी तो ना बड़ा उसमें हो रहा होता था मुझे कि ना मम्मा आप बताएं कितने साइज़ का ये उसको आ जाएगा, ये उसका आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बस इस बार एक अच्छा काम ये हुआ कि हमेशा जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो अपनी मम्मा के साथ जाती थी, ठीक है। तो इस बार हस्बैंड के साथ गई हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि ये जो चीज़ें हैं ये कितने की है, ये रखना है, ये हिसाब जैसे रखते हैं ना बंदा, ये इतने की है, ये वो भी साथ बारगेनिंग करवाई में थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये बड़ा सही है, मैंने सिर्फ चीज़ें उठानी है, लेनी है बस, और मेरे सर पे और टेंशन नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने ज़रा कर ली शॉपिंग, और आई होप सो कि आपको पसंद आएंगी चीज़ें, कि बस मैंने अपने बजट में रहते हुए जो है वो इतनी चीज़ें शॉपिंग कर ली थी। और मेरे साथ जो एक अनहोनी भी हो गई थी, वो भी मैं आपको अपनी शॉपिंग वाली वीडियो में बताऊंगी। ये सिर्फ मेरी मम्मा के घर की अफ्तारी और शॉपिंग की वीडियो थी। और बस, और मैंने तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है वो मैंने अपनी बेटी के लिए की है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे बस अब ना सेकंड बच्चे के लिए भी ना सोचना शुरू करो, उसके लिए क्या लेना, उसके लिए क्या लेना, बहुत ले लिया हमने इसके लिए ईशा के लिए। तो मेरे जहन में जब भी आता था ये वाली चीज़ ले ली ईशा के लिए, ये ले लें ये ले लें। तो मैंने कहा नहीं अच्छा ठीक है। अब ना ये शुरू से ही मेरा ये होता था कि जब भी मैंने बाज़ार जाना है ना, तो सबसे पहले ईशा के लिए जो चीज़ नज़र आनी है पहले ईशा के लिए कि हाँ जी ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। तो इस बार मेरे इस जहन में सारा चीज़ें थी कि वो मैंने उसके लिए कभी टॉप्स नहीं लिए थे, चेन नहीं ली थी, कि मुझे लगता था छोटे बच्चों को इतनी अच्छी नहीं लगती हैं ये चीज़ें ना। तो बस अब जो है मैंने कहा नहीं यार, वो मुझे कहती है मम्मा मेरी फ्रेंड्स ये सब कुछ पहन के आती हैं, तो मुझे भी आपने ऐसी ला कर देनी है। तो मेरे जहन में वो सारी चीज़ें थी। हालांकि अभी नेल पेंट रह गया है, तो वो अब ज़रूर मैं उसका मैं नेल पेंट लेने भी जाऊंगी। तो बस जनाब ये बस शॉपिंग करते जा रहे हैं हम। फिर एंड पे आकर आपको पता है एक बच्चे के लिए लेना, तो फिर आता है कि यार दूसरा कहेगा मेरे लिए नहीं ली, तो फिर एक की लॉस लेने की बजाय फिर उनको सारी की लेनी पड़ी। फाइनली हम शॉपिंग करके आ गए। और जब हम घर आए तो मामा जो है वो अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। तो बस हम आते साथ ही थोड़ी देर बातें, और वो टाइम जो होता है ना आपको बस निकल नहीं रहा होता, क्योंकि अब थक कितने की होती है और प्यास आपको इतनी शदीद लग रही होती है ना, क्योंकि बाज़ार के अंदर। तो बस था कि जल्दी जल्दी अफ्तारी अब हो जाए। तो जनाब ये यहाँ पे भी हम अफ्तारी करने लगे। और बच्चों का तो आपको पता ही है, उनकी तो डबल डबल अफ्तारी हो रही थी कि उन्होंने पहले भी बनाते बनाते भी खा लिए थे, और उसके बाद भी वो स्टार्ट हो गए थे। तो जनाब बस हमने फिर नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो उसके बाद हमने जी खाना खाया। और आपको पता है कि पेट आपका
पानी के साथ ही फुल हो जाता है। और क्योंकि इतनी प्यास लगती है, इतनी शदीद प्यास लगती है ना, पता नहीं क्यों, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, तो इस वजह से भी ना आपका जो मुंह है बिल्कुल खुश्क हुआ होता है और दिल करता है बस आप थोड़ी देर बाद जो है ना वो बस पानी पीते जाए, पानी पीते जाए। तो मैंने तो ज़्यादातर पेट पानी से ही भर लिया हुआ था। तो जनाब बस हम यहाँ पे खाना खाने लगे हैं, और साथ मेरी सिस्टर ने बनाया हुआ था कस्टर्ड सेवइयाँ, और चेरी डाली हुई थी। और मेरे बच्चों को आपको पता ही है, उनको तो स्वीट डिश वैसे ही बहुत पसंद है, मीठा, और उनको तो खाना भी ज़बरदस्ती हमने इसलिए खिलाया था कि भैया आपने को ये नहीं मिलेगा अगर आपने खाना नहीं खाया, क्योंकि उनकी नज़र इसी पे थी कि हमने ये खाना है। तो बस जनाब हम यहाँ पे अब मीठे को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक अपनी शॉपिंग कर ली, कंप्लीट कर ली कि नहीं की अभी तक। और मैंने तो जनाब शॉपिंग कंप्लीट भी कर ली, और मम्मा ने इफ्तारी करवाई, और उसके बाद जनाब जी मुझे ईदी भी मिली, मुझे और बच्चों को ईदी भी मिली, और साथ ही जी वो भी मैंने आपके साथ छोटा सा शेयर किया है। और जनाब मेरे साथ जो मिसहैप हुआ जो वो ये कि मेरा जो सूट था, एक्चुअली मैंने जब लिया तो मैंने घर आकर उसको देखा तो वो थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना लंबा है, लॉन्ग थोड़ी सी उसकी शर्ट है। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा इसको थोड़ी सी नीचे से ना कट कर दो। तो यहाँ पे मम्मा मुझे ना ईदी दे रही हैं और साथ मुझे फ्योनियाँ देनी है। ठीक है जी, और बच्चों की भी साथ ही है। और यहाँ पे बस हम निकलने वाले थे, बस मैंने जो है वो रख कर ये आपको शर्ट का एक लगा लिया कि ये मेरा ईद का सूट है, जो कि मामा की तरफ ही रह गया क्योंकि उनकी मशीन जो थी वो ख़राब हो गई और नीचे से इत्तेफाक से वो कट गया हुआ था। तो मैंने कहा चलें यार, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता था ईद पे, क्या तो कभी टेलर नहीं देता, या फिर अब ये हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पास सेकेंड ड्रेस है वो मैं पहन लूँगी। तो बस जनाब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, और रास्ते में जी बच्चों ने फरमाइश की जी कौन खाने की, तो फिर मामा ने वहाँ से कौन हमें लेकर दी। और वहाँ पे जो है वो मेरी बैटरी सी वो डेड भी हो गई हुई थी, क्योंकि इसमें अंधेरा आपको नज़र आएगा क्योंकि लाइट ऑन नहीं हो सकती थी। बस मैंने छोटी सी एक क्लिप बना लिया था। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर ले, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो जनाब यहाँ पे बस हम घर की तरफ निकल रहे हैं। घर की तरफ क्या है, वो मेरे हस्बैंड ने ज़रा कार थोड़ी सी आगे खड़ी की थी, तो इसलिए हम लोग पैदल वॉक कर रहे थे, और साथ हम रास्ते में से कौन खाते जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो है छोटा सा जो है वो क्लिप बना लिए। तो जनाब अपना भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।